महाभारत आदि पर्व अध्याय 8वां। सूत जी बोले कि है ब्रह्मन, भृगुनंदन उस च्यवन ने भी सुकन्या के गर्भ में प्रमति नामक एक अत्यंत तेजस्वी महात्मा पुत्र उत्पन्न किया। प्रमति ने भी ध्रुताची यानी एक अप्सरा के गर्भ से रूरु नामक पुत्र उत्पन्न किया। रूरु ने प्रमद्वारा से सुनक को उत्पन्न किया। हे ब्रह्मन, मैं उस अति तेजस्वी रूरु के संपूर्ण चरित्र को विस्तार से कहता हूँ, तुम उसे पूरी तरह सुनो। हे विप्रषि, पहले तप और विद्या से युक्त और सर्वभूतों के हितैषी स्थूलकेश के नाम से प्रसिद्ध एक महान महर्षि हो गए। हे विप्रषे, उसी समय विश्वावसु के नाम से प्रसिद्ध एक गंधर्व राज ने मेनका अप्सरा में एक संतान उत्पन्न की। बाद में है भृगुनंदन, उस अप्सरा मेनका ने यथा समय उस गर्भ को स्थूलकेश ऋषिवर के आश्रम के निकट छोड़ दिया। उसी नदी तट पर उस गर्भ को छोड़कर चली गई। बाद में अमरदेव की कन्या के समान तेजस्वी तथा तेज से जलती हुई की तरह जनह रहित नदी के किनारे छोड़ी गई तथा भाई बंधुओं से रहित उस कन्या को उस तेजस्वी महान ऋषि स्थूलकेश ने देखा। ब्राह्मणों और मुनियों में श्रेष्ठ स्थूलकेश ने तब उस कन्या को देखकर दयावश होकर के उठा लिया और वे उसे पालने लगे। वह कमल के समान सुंदर और कल्याणी कन्या ऋषि के पवित्र आश्रम में बढ़ने लगी। रूप, सत्व तथा गुण आदि से युक्त वह कन्या संपूर्ण स्त्रियों में से अच्छी थी। इस कारण महर्षि ने उस कन्या का नाम प्रमद्वरा रख दिया। धर्मात्मा आत्मशक्ति वाले रूरु उस ऋषि के आश्रम में उस प्रमद्वारा को देखकर काम से पीड़ित हो गए। भृगु वंशीय रूरु ने अपने प्यारे साथियों के पिता के समीप अपना अभिप्राय प्रकट करवाया। रूरु के पिता प्रमति भी यह सुनकर यशस्वी स्थूलकेश के पास गए। प्रमद्वारा के पिता स्थूलकेश ने रूरु के लिए वह कन्या प्रमद्वारा दे दी। उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में उनके विवाह का दिन भी निश्चित कर दिया। उसके बाद विवाह के कुछ दिन पहले अलौकिक रूपवती उस कन्या ने सहेलियों के संग खेलते हुए तिरछे लेटे हुए एक लंबे सर्प को नहीं देखा और मरने की इच्छा वाली उसने काल से प्रेरित होकर उस सर्प पर पैर रख दिया। काल धर्म से प्रेरित होकर सर्प ने भी प्रमत्त उस बाला की देह में विषैले दांतों को बुरी तरह गड़ा दिया। सर्प से काटी जाकर वह प्रमद्वरा निष्प्राण होकर भूमि पर अचानक गिर पड़ी और जो प्राण रहित होने के कारण देखने योग्य होकर भी देखने के अयोग्य हो गई। उसका रंग बदला जान पड़ने लगा कि मानो वह सर्प विष से जली धरती पर सो रही है। अतः मरने पर भी वह पतली कमर वाली प्रमद्वरा और ज्यादा सुंदर हो गई। उसके पिता स्थूलकेश और दूसरे तपस्वियों ने कमल के समान तेज वाली तथा भूमि पर पड़ी उस अचेत कन्या को देखा। तब सब ब्राह्मण श्रेष्ठ दया युक्त होकर उपस्थित हुए। स्वत्यश्रात्रेय, महाजानु, कुशिक, शंखमेखल, भरद्वाज, कोणकुत्स, आष्टिशेण और गौतम, प्रमति, उनके पुत्र रूरु और दूसरे वनवासी लोग उस कन्या को सर्पविष से जली हुई और प्राण रहित देखकर रोने लगे। रूरु तो शोकाकुल हो और करुणा से भरकर बाहर चले गए। महाभारत के आदि पर्व में 8वां अध्याय समाप्त हुआ। अध्याय 9वां। सूत जी बोले कि ब्राह्मणों के उस स्थान में चारों ओर बैठने पर रूरु अति दुखी होकर के घर के वन में जाकर रोने लगे और अति शोक से विवश होकर उसने करुण स्वर से बहुत विलाप करते हुए अपनी प्रिया प्रमद्वरा की चिंता करने के शोक से यह वचन कहे। मेरा शोक बढ़ाने वाली यह पतले अंगों वाली प्रमद्वरा
धरती पर सो रही है। मेरे और बांधवों के लिए इससे अधिक दुख और क्या होगा। यदि मैंने दान दिया हो, तप किया हो या गुरुजनों की अच्छी सेवा की हो तो इससे मेरी प्रिया उठे। और यदि मैं जन्म से व्रतशील और जितेंद्रिय रहा हूं तो आज ही यह सुंदरी प्रमद्वरा उठ खड़ी हो जाए। देवदूत बोले, हे रुरो, तुम दुखी होकर वाणी से जो कुछ कह रहे हो सब व्यर्थ है, क्योंकि धर्मात्मन जिसकी आयु पूरी हो गई है उसे फिर आयु नहीं मिल सकती। उस बेचारी अप्सरा और गंधर्व की कन्या की आयु पूरी हो चुकी है। अतः एवतात तुम शोक से चित्त को किसी प्रकार भी विफल मत करो। परंतु महात्मा देवताओं ने पहले इसके लिए एक उपाय बताया है। यदि तुम वह करना चाहो तो इस प्रमद्वरा को पा सकोगे। रुरु बोले, हे आकाश में विचरने वाले देवदूत, देवताओं ने क्या उपाय बताया है उसे ठीक ठीक बताओ। उसे सुनकर उसके अनुसार कार्य करूंगा, तुम मुझे बचाओ। देवदूत बोले, हे भृगुनंदन रुरो, तुम उस कन्या को अपनी आयु का आधा भाग दे दो। ऐसा करने से ही तुम्हारी पत्नी प्रमद्वरा जी उठेगी। रुरु बोले, आकाश में विचरने वालों में उत्तम देवदूत, मैं इस कन्या को अपनी आयु का अर्धभाग देता हूँ। श्रृंगार, रूप और आभूषणों से सुशोभित मेरी प्रिया प्रमद्वरा फिर से जी उठे। सूत जी बोले कि अनंतर श्रेष्ठ देवदूत और गंधर्वराज दोनों धर्मराज के समीप जाकर यह वचन बोले, हे धर्मराज, यदि आप अनुमति दे तो रुरु की मरी हुई स्त्री कल्याणी प्रमद्वरा रुरु की आधी आयु से जी जाए। धर्मराज बोले, हे देवदूत, यदि तुम ऐसा ही चाहते हो तो रुरु की पत्नी प्रमद्वरा रुरु की आधी आयु पाकर फिर जी जाए। सूत जी बोले, धर्मराजा के ऐसा कहने पर वरवर्णिनी कन्या प्रमद्वरा उस रुरु की आधु आयु पाकर मानो निंद्रा से जागने के समान उठ बैठी। भविष्यत में भी यह देखने में आवेगा कि उत्तम तेजस्वी रुरु की दीर्घ आयु का आधा अंश भार्या के निमित्त क्षय हुआ है। अनंतर रुरु और प्रमद्वरा के पिताओं प्रमति तथा स्थूलकेश दोनों ने अपनी अति आनंद से उत्तम दिन में उनका विवाह कर दिया। वे दोनों परस्पर के हित की इच्छा करते हुए क्रीड़ा करने लगे। कमल तंतु के समान रूपवती दुर्लभा भार्या को पाकर उस व्रतशील रुरु ने सर्पों को नष्ट करने का प्रण ठाना। सर्प देखते ही वह अति क्रोधवश होकर लाठी से अपनी शक्ति के अनुसार उसे नष्ट कर देता था। एक दिन वह ज्ञानी रुरु घने वन में गया और उसने एक बूढ़े द्विमुखी सांप को वहां सोते हुए देखा। उसे देखकर क्रोधित होकर यमदंड के समान लकड़ी उठा करके वह ज्ञानी रुरु उसको नष्ट करने को चले तो द्विमुखी सांप बोला, है तपोधन, आज मैंने तुम्हारा कोई अपराध नहीं किया, तो भी क्रोधवश होकर मुझको क्यों मारते हो। महाभारत के आदि पर्व में 9वां अध्याय समाप्त हुआ।